ने जोरदार हमला किया है। और पूजा मेरी सहयोगी जो है वो आप तक आगे खबर पहुंचा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर। कुल मिलाकर अब आप इस बात को समझ लीजिए कि शहबाज सरकार का कंट्रोल नहीं है। श्रीनगर में 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं। श्रीनगर में 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं। आपको बता दें कि ये देखिए लगातार जो धमाके किए जा रहे हैं, जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, ये इशारा देखिए इस तरफ करता है सीधे तौर पर कि अभी 2 से 3 घंटे पहले ये खबर आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। लेकिन अब 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही 20 मिनट के अंदर 50 से ज्यादा धमाके श्रीनगर में हो जाते हैं। आप जरा इस चीज को समझिए, क्योंकि लगातार ये बात किसी से नहीं छुपी कि पाकिस्तान को कौन चलाता है, पाकिस्तान की सेना चलाती है या पाकिस्तान की सरकार चलाती है। और अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के मंत्री खुद एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी देते हैं कि भाई देखिए भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर सहमति बन गई है। लेकिन ये कैसी सहमति कि उनकी सेना रुक नहीं रही है, उनकी सेना उनकी मान नहीं रही है। मेरे सहयोगी अशरफ काज़मी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। अशरफ, 3 घंटे अपनी बात पर रह लेते, इतनी मतलब इनकी बात का कोई मोल है या नहीं है, क्या समझे इसको अशरफ? देखिए पूजा, यही पाकिस्तान की फितरत है। अभी 2-3 घंटे पहले ही संघर्ष विराम की बातचीत चल रही थी, ऐलान हुआ था और पाकिस्तान फिर उसी से मुकर गया और फिर उसने अपनी जो उसकी असली आदत है, जो असली चेहरा है, वो दुनिया के सामने फिर रख दिया। फिर से उसने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, फायरिंग की, ड्रोन से अलग अलग जगहों पर उसने जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर हमले किया है। चाहे वो पंजाब के इलाके हो, श्रीनगर की बात हो या फिर वैष्णो देवी जो श्रीनगर का मंदिर है बड़ा, वहाँ तक भी वह ड्रोन्स भेजे गए हैं, हमले किए। श्रीनगर में लगातार कई जगहों पर ड्रोन की आवाज़ें हुई, धमाके मिले होने की आवाज़ आई है। इसी तरह से जो पूरा हमारा सीमावर्ती राज्य है वहाँ पर सब जगह अलग अलग जगहों पर हमलों की आवाज़ आ रही है, बम फटने की, बम की आवाज़ें आ रही हैं, ड्रोन के हमले। तो कुल मिला के यह है कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है एक बार फिर सामने आया है। उसकी बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ये फिर उसने आज साबित कर दिया है। पूजा बिल्कुल। और जो आतंकवादी स्टेट है, एक आतंकवादी जो देश है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान की हरकत से अब ये पूरे विश्व के सामने एक बार फिर से जग जाहिर हो गया? आपको क्या लगता है अशरफ? बिल्कुल, देखिए यही चेहरा जो है पाकिस्तान का अब फिर से साबित दुनिया के सामने आया। आईएमएफ के पैसे के उन्होंने आईएमएफ से फंड लिया है, तो उसके लिए हो सकता है दबाव में इस तरह की उन्होंने संघर्ष विराम की बात की हो कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि वो आईएमएफ से उनको जो फंडिंग थी वो शायद ना मिलती। लेकिन अब जब वो आईएमएफ से पैसे के बात हो रही है और उसके बाद से फिर उन्होंने अपना असली चेहरा दुनिया के सामने रखा है। तो पाकिस्तान एक आतंकी देश है जहाँ पे आतंकियों की फैक्ट्री है, आतंकियों को पनाह देता है, वो सामने बार बार साबित हो रहा है। बार बार हमारा मुल्क जो है उस आतंक को झेलता है, आतंकियों को का जो आतंक का दंश है वो झेलता है और उसी को अब ये दुनिया के सामने रखा है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला किया था, 26 से ज़्यादा निर्दोष पर्यटकों को आतंकियों ने मार गिराया था। उसके बाद जो भारत ने 7 तारीख को अपना जवाबी आत्मरक्षा में हमले किए और जो आतंकिस्तान के जो आतंकवाद के जो गढ़ थे पाकिस्तान में, उनको निस्तनाबूद किया, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जो उनके। लेकिन अशरफ, मुझे जरा ये समझाइए कि इनके जो जनरल हैं आसिम मुनीर, क्या इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद एक्स पर पोस्ट करते हैं कि पूरी एक रात लंबी बातचीत हुई है और उसके बाद सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बन गई है। इनके जो